दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कौन होगा टाटा ग्रुप्स का अगला वारिस? किसके हाथों में जाएगी टाटा कंपनी की कमान? दोस्तों, सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। टाटा ग्रुप्स को एक बेहतरीन और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने में रतन टाटा का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वाकई में भारत देश के बारे में सोचा और देश के करोड़ों लोगों के लिए अपना सब कुछ दान दे दिया। रतन टाटा की शख्सियत वाकई में दिल को छू लेने वाली है। पर सवाल अब यह आता है कि रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप्स की कमान किसके हाथों में होगी? वो कौन है जिसका नाम सामने आ रहा है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इस कलयुग के दौर में भारत के अंदर जो इंसान सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल था वो आज हमारे बीच नहीं रहा। ऐसे में रतन टाटा की जगह कौन लेगा? इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। अभी एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ही थे। ऐसे में कानूनी तरीके से कौन उनकी कमान संभालेगा? दोस्तों, इसके लिए आपको टाटा परिवार का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि टाटा इंडस्ट्रीज की शुरुआत सबसे पहले जमशेद जी टाटा से हुई। यही वो पहले शख्स थे जिन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज की नींव रखी। हालांकि जमशेद जी टाटा के पिता नुसरवान जी टाटा एक पारसी पुजारी थे और उन्होंने व्यापार जगत में सबसे पहला कदम रखा था, जिसे उनके बेटे जमशेद जी टाटा ने आगे बढ़ाया और टाटा ग्रुप्स की शुरुआत की, जहां उन्होंने टाटा ग्रुप्स में टाटा स्टील, टाटा होटल और हाइड्रो पावर जैसे बिजनेस की शुरुआत की। हालांकि उनके बाद भी कई सारे लेजेंड्स आए जिन्होंने टाटा ग्रुप्स को और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जमशेद जी टाटा के कुल 3 संतानें थी, दोराबजी टाटा, रतन जी टाटा और धनबाई टाटा जो उनकी बेटी थी। दोस्तों, ये रतन जी टाटा अभी वाले रतन टाटा नहीं है, बल्कि उनके जो दादाजी थे उनका नाम भी रतन जी ही था। अब रतन टाटा की 2 संतानें हुई, एक थे नवल टाटा और दूसरे थे JRD टाटा। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी, जिनमें से एक पत्नी का नाम था सुनी टाटा, दूसरी का नाम था सिमोन टाटा। यहां पर नवल टाटा को सिमोन से एक संतान जन्मी जिसका नाम था नोएल टाटा, और सुनी टाटा से नवल टाटा को 2 बच्चों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक का नाम था जिमी टाटा और दूसरे का नाम था रतन टाटा। अब यहां रतन टाटा ने तो कभी शादी नहीं की, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन जो नोएल टाटा हैं, उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा। दोस्तों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाटा परिवार में कौन कौन है। वैसे आपको बता दे, पद्म विभूषण रतन टाटा के माता पिता बचपन में अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की। रतन टाटा अपनी दादी के बड़े करीब थे। वैसे किस्सा आपको पता ही होगा कि बारिश में भीगे परिवार को देखकर सबसे सस्ती कार बनाने का फैसला रतन टाटा ने किया, और वो कार कोई और नहीं बल्कि टाटा नैनो थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। हालांकि कुछ कारणों की वजह से टाटा नैनो उतनी ज्यादा चल नहीं पाई। दोस्तों, JRD टाटा ने करीब 50 सालों तक ग्रुप का नेतृत्व किया था। उसके बाद रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि रतन टाटा के जाने के बाद वो कौन होगा जो उत्तराधिकारी के रूप में सामने आएगा? दोस्तों, आपको बता दे, उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। रतन टाटा के भाई नोएल टाटा ही टाटा ग्रुप्स के नए उत्तराधिकारी बने हैं। जहां रतन टाटा के बाद अगर टाटा समूह में किसी की सबसे ज्यादा गहरी भागीदारी है तो वो इन्हीं की है। नोएल टाटा और उनके बच्चे टाटा ग्रुप को संभालते आ रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि रतन टाटा ने हमेशा चीजों को बैलेंस करके रखा, लेकिन अब वो नहीं रहे, तो नोएल टाटा को ही रतन टाटा के नक्शे कदमों पर चलना होगा
और टाटा ग्रुप्स को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, टाटा ग्रुप भले ही सालों से पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, लेकिन जो इज्जत रतन टाटा ने प्राप्त की है वो आज तक किसी को नहीं मिली। और उसकी सबसे बड़ी वजह है रतन टाटा का स्वभाव। वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचकर काम किया है। तभी तो 86 साल की उम्र में हम सभी को छोड़ जाने वाले रतन टाटा की मौत की खबर जैसे ही आई, वैसे ही पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो रतन टाटा के जाने पर दुख न महसूस कर रहा हो। बुधवार करीब रात 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने आखिरी सांसें ली। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर आई। फिर लोगों के बीच रतन टाटा की बीमारी को लेकर चिंता बढ़ गई, जिसके बाद खुद रतन टाटा ने कहा वो रेगुलर चेकअप कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को राहत मिली, लेकिन फिर अचानक से उनके निधन की खबर आ गई। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई रतन टाटा को अंतिम विदाई देना चाहता था। हालांकि ये एक ऐसे शख्स थे जो केवल पैसों से ही अमीर नहीं थे, बल्कि इनका दिल भी बहुत बड़ा था, जो चैरिटी करने के मामले में दानवीर कर्ण से भी कम नहीं थे। रतन टाटा अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते थे। वैसे दोस्तों रतन टाटा के प्यार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जहां लोग अपना प्यार नहीं पाते हैं तो उसे भूलकर किसी और के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। वहीं रतन टाटा को जिससे प्यार हुआ था उसके साथ उनकी कहानी अधूरी रह गई, और ये इतनी शिद्दत से उस लड़की को प्यार करते थे जिसके चलते उन्होंने जीवन भर शादी ही नहीं की। अब आप सोच सकते हैं कि रतन टाटा का अपने प्यार को लेकर कमिटमेंट कितना मजबूत होगा। आपको बता दें, जब रतन टाटा लॉस एंजलिस में काम करते थे तभी वहां एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया, और रतन जी टाटा उनसे शादी करने वाले थे। तभी अचानक से उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को लगा था जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आएगी, लेकिन 1962 में भारत चीन की लड़ाई चल रही थी, इसलिए लड़की के माता पिता उसे भारत नहीं भेजना चाहते थे। यही कारण था कि रतन टाटा का रिश्ता टूट गया और फिर उन्होंने कभी भी जीवन में शादी नहीं की। जरा सोचकर देखिए कि रतन टाटा ने केवल अपने प्यार और कमिटमेंट के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अगर ये उसे लड़की से शादी कर लेते तो उसे कितना प्यार करते। अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गुड फेलोज के इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा अपने अकेलेपन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आप नहीं जानते अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते तब तक आपको यह एहसास नहीं होगा। रतन टाटा के ये शब्द वाकई में दिल को छू लेने वाले थे, क्योंकि इन शब्दों को सुनकर लग रहा था रतन टाटा ने अपना 86 साल का जीवन उसे बैचलर रहकर ही बताया। ना ही उन्होंने शादी की और ना ही उनके कोई बच्चे हुए। रतन टाटा ने जो किया देश के लिए किया, और इसी वजह से जब रतन टाटा की अंतिम विदाई हुई तो उन्हें तिरंगे में लपेटकर विदा किया गया, क्योंकि ये कोई उद्योगपति नहीं बल्कि भारत के वो बेटे थे जिन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि इंसानियत, दया, प्यार, विश्वास आज भी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी रतन टाटा की जिंदगी और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। बाकी आपका रतन टाटा के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है, क्या रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप्स इसी तरह की बुलंदियों को छूता रहेगा? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइएगा, और हो सके तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप लगातार शेयर करते चले जाना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।